वजह से चाइना के पास में ये चले गए हैं। आगे बात करते हैं जो कि डच की पॉलिटिक्स में दोस्तों हाईएस्ट टाइम तक जो है वो प्रधानमंत्री रहे रूट, मार्क रूट। उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो पॉलिटिक्स जो है वो छोड़ रहे हैं। 13 साल ये पावर में है जो कि रह चुके हैं, 13 साल से पावर में। लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर है जो कि हिस्ट्री ऑफ नीदरलैंड के अंदर ये रहे हैं। निकनेम इनका है टेफ्लॉन मार्क इनको कहते हैं, क्योंकि कई सारे स्कैंडल, कई सारे प्रॉब्लम है जो कि इनके टाइम में 4 बार गवर्नमेंट बनी, चारों बार ये सर्वाइव कर गए। बहुत बार ऐसे स्कैंडल्स हुए, करप्शन के केसेस भी आए, पेंडेमिक आया है ना। कोलालमपुर एम्स्टर्डम फ्लाइट जो है जिसमें 300 लोगों की डेथ हो गई, वो शूट डाउन कर दी गई। बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन हमेशा ये सर्वाइव करते हुए आगे बढ़ गए। इनफैक्ट पूरे यूरोपियन यूनियन में सेकंड सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग लीडर है ये। 56 साल के हैं और उन्होंने बोल दिया कि भाई अब मैं पॉलिटिक्स से रिजाइन कर रहा हूं। मतलब हमारे यहाँ पे तो 56 साल के को बोलते हैं तो बहुत ही जवान लीडर है, यंग लीडर हम इसको कहते हैं, और यहाँ पे ये लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं। कितनी अजीब बात है ना। हमारे यहाँ पे अभी 82 में शरद पवार है जो कि वापस से पार्टी को रिवाइव करने को लेकर मशक्कत कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे 50-55 साल के तो लीडर को बोलते हैं, अभी तो बहुत ही यंग लीडर है। अभी तो आप देखोगे अगर आप राहुल गांधी है या फिर सचिन पायलट है या फिर ये क्या नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया है ना, सब लोग 50 के आसपास ही हैं, 50-55 के आसपास हैं, होंगे 45 से 55 के बीच में। लेकिन सबको हम लोग बोलते हैं हम ये तो यंग लीडर्स हैं। और ये लोग यहाँ पे रिटायरमेंट लेते हैं। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने भी रिटायरमेंट ले लिया। तो इसका कारण पता है क्या होता है कि दे आर नॉट अटैच टू द सीट। जो बोलते हैं ना कुर्सी की पावर जो है ना, वो कुर्सी के ऊपर हमेशा अपनी जगह बना के रखना, वो वाला इनका मेंटालिटी नहीं होता है कभी भी। अगर आप देखोगे ना इनका डेवलप इकोनॉमीज के अंदर, इसका एक बहुत बड़ा कारण एजुकेशन भी होता है। चलो आपको एक एजुकेशन का फैक्टर बताता हूँ, ऐसा क्यों हम लोग सोचते हैं हमारे इंडिया में ऐसी क्यों मेंटालिटी है, सत्ता की पावर, कुर्सी की पावर, कुर्सी सब कुछ है, ऐसा ये सोच कहाँ से आती है। आपने देखा होगा कि जब हम लोग क्लासरूम में बचपन में पढ़ते थे है ना, इस तरीके से हमारे क्लासरूम में रोज टेबल चेयरें जो है वो लगा दी जाती थी है ना। हर एक बच्चा जो है वो अपनी एक सीट है जो कि लेके बैठ जाया करता था। जिस बच्चे ने जो सीट लेके बैठ गया ना, बस कल को उसके ऊपर कोई आके दिखा दे। हम लोग जब रोज एंड कॉलम्स में इस तरीके से पढ़ते हैं, जैसे कि जेल में, हॉस्पिटल में इस तरीके से बिठाया जाता है रोज एंड कॉलम्स में, एक यहाँ पे टीचर होता है जो कि रेगुलेट करता है क्लासरूम को। जाने का गेट भी एक ही होता है कि कोई पूछेगा और जाएगा, जैसे कि जेल में होता है, हॉस्पिटल में होता है और मिलिट्री में होता है। इसको बोलते हैं प्रिजन मॉडल ऑफ एजुकेशन। तो क्या होता है, हर एक बच्चा अपनी सीट फिक्स करके बैठ चुका होता है, अपनी कुर्सी जो है फिक्स कर चुका होता है। अब उसको कोई हिला के दिखा दो तो क्लास में लड़ाई हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं जब इस दूसरे स्कूल में मैंने शिफ्ट किया और मैंने किसी की जगह पे बैग रख दिया तो बंदा लड़ने को रेडी हो गया, यार ये तो मेरी जगह है। मैंने कहा नाम लिखा है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, कोई ऐसा है क्या, इसमें कोई खरीद के तो ना रखी आपने, नहीं ये तो मेरी जगह है। तो अपन भी थोड़े वैसे थे, तो अपन ने बैग उठाया और साइड में रख दिया कि हो गई तेरी, आज से मेरी है। तो और ऐसे मतलब, तो ये क्या, ये जो मेंटालिटी कहाँ से आती है, स्कूल से आती है, क्योंकि स्कूल में हम लोग अपनी जगह को फिक्स करके बैठ जाते हैं। अगर आप बाहर के एजुकेशन सिस्टम को देखोगे तो वहाँ पे ऐसे रोज एंड कॉलम्स में कुछ भी चेयर्स नहीं होती है, वो हमेशा ऐसे होती है, हमेशा वहाँ पे आगे पीछे ऐसे ऐसे। तो कोई भी आगे नहीं होता, कोई भी पीछे नहीं होता। ये राउंडेड तरीके से इनको ऐसे तरफ से बिठाते हैं बच्चों को। तो किसी की भी जगह फिक्स नहीं होती है, कभी बच्चा यहाँ बैठ रहा है, कभी वहाँ बैठ रहा है, कभी नीचे बैठ रहा है, कभी ऊपर बैठ रहा है। तो उसका जो वो है ना चेयर वाला जो है कॉन्सेप्ट है, वो बच्चे का कभी बिल्ड नहीं होता है। मेरी जगह वो वाला फीलिंग कभी नहीं रहता है, लेकिन हमारे क्लासरूम में वो वाली फीलिंग दिलाई जाती है। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे ये जो कुर्सी वाली कहानी है थोड़ी ज़्यादा है, और बाहर के कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। इस वजह से ये लोग जो है इतने ज़्यादा अटैच नहीं होते किसी भी एक पावर के चीज़ को लेकर, और ये लोग छोड़ देते हैं जब इनको लगता है ना कि ठीक है यार अब भी बच्चों का टाइम बिताना है या कुछ हो गया, मैंने दे दिया जो दे दिया, छोड़ देते हैं उसके बाद में ये लोग। तो ये थोड़ा बेटर तरीका है। हमारे गुरुकुल प्रथा अगर आप देखोगे एजुकेशन की, जो आज से 500 साल पहले हुआ करती थी, उसमें भी तो ऐसा ही था। कोई नीचे बिठाते थे, सब लोग ग्रुप में बैठते थे, ग्रुप में बातें करते थे, डिस्कशन करते थे। तो वो सेम फिलॉसफी है जो कि यहाँ पे देखने को मिलती है। नीदरलैंड की बात करें तो बिफोर इंडिपेंडेंस स्पेनिश नीदरलैंड ये हुआ करता था 1581 के टाइम पे, है ना। उसके बाद में नीदरलैंड का फॉर्मेशन हुआ। एम्स्टर्डम कैपिटल लार्जेस्ट सिटी है यहाँ पे। इसके अलावा 54% लोग नो रिलीजन वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर मैं आपको बता चुका हूँ, मुनाक यहाँ पे विलियम अलेक्जेंडर है,
और 26 सीट्स यहाँ पे पार्लियामेंट में देखने को मिलती है। पॉपुलेशन यहाँ पे 2 करोड़ के आसपास